जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। योग साधना। यहीं रहते हुए सुदर्शन जी का संतों से परिचय हुआ। पंडित जी को सत्संग का व्यसन था और इन्हें पढ़ने का व्यसन। गहराई में ही रहकर कल्याण के प्रथम अंक से लेकर शक्ति अंक पर्यंत विशेषांकों को पढ़कर संपूर्ण महाभारत पढ़ा। हिंदी अनुवाद के सहारे, मल्लीनाथ टीका के सहारे कालिदास के ग्रंथ पढ़े। स्वयं इन काव्यों को पढ़कर पल्लवग्राही परिचय प्राप्त किया। 9-10 घंटे प्रतिदिन पढ़ते ही थे। दूर गांव से पंडित जी इनके लिए ढेरों पुस्तकें उठा लाते थे। यहीं साधन काल में योग दर्शन के साथ शब्द मार्ग, जिसे मध्यकालीन संत विहंगम मार्ग कहते हैं, के विषय में अध्ययन किया। प्रणव और ध्यान की साधना बिना गुरु के ही की। कल्याण के योगांक और शक्ति अंक से कुंडलिनी योग का विवरण पढ़ा। साधना में मन रमा, किंतु अष्टांग योग का साधन कड़ा है, लंबा है, अतः इसमें रुचि नहीं जगी। बिना किसी को गुरु बनाए कभी कई महीने महरई से 1 मील दूर अरहर के खेत या सुनसान बगीचे में 8-8 घंटे बैठकर आज्ञा चक्र में ध्यान और शब्द श्रवण का अभ्यास करते। इस प्रयत्न में शंखनाद मेघ गर्जन सुनाई पड़ने लगा। पुस्तकों में जितना पढ़ा उसके अनुसार कुंडलिनी आज्ञा चक्र भेद कर सहस्त्रार तक जा चुकी थी। यह सब करने और इतनी सफलता प्राप्ति के पश्चात भी यह परिणाम ही अंतिम लक्ष्य है, ऐसा भाव नहीं जगा। मोकुलपुर के बाबा की सन्निधि। सुदर्शन जी को न सत्संग की इच्छा थी और न संतों के समीप जाने में हिचक। जहाँ जहाँ पंडित द्विवेदी जी जाते इन्हें भी साथ ले जाते। महराई से 8-9 मील बलुआ नाम का गांव है। वहाँ गंगा जी की धारा मीलों तक पश्चिम वाहिनी के रूप में प्रवाहित होती है। वहाँ से गंगा पार करके 3-4 मील चलने पर एक मोकुलपुर गांव मिलता है। वहाँ एक महात्मा रहते थे। श्री गोपीनाथ कविराज जी की जीवनी में उनका नाम टोरी वाले बाबा लिखा है। यहाँ वस्तुतः उन्हें मोकुलपुर वाले बाबा कहा करते थे। यह सिद्ध महात्मा थे। इनका जीवन अनुभव पूर्ण था। उनके लिए गंगा जी ने अपने बीच में स्थान दिया था। चारों ओर गंगा जी की धारा बहती थी और बीच में वह टीला था जिस पर बाबा रहते थे। पंडित शांतनु विहारी द्विवेदी, कानूनगो साहब और सुदर्शन जी प्रायः इनके दर्शन करने जाया करते थे। उन सबसे बाबा कहते, 40 वर्ष से मैं यहाँ गंगा जी के पेट में रह रहा हूँ। परमार्थ की जिज्ञासा से कोई नहीं आया। अब तुम 3 व्यक्ति आने लगे हो। बाबा कहते, घास से मांस बनता है, अर्थात जो गेहूँ, फल, फूल आदि वनस्पतियों से प्राणियों का शरीर बनता है, मांस पुनः मिट्टी से एक होकर घास बन जाता है। मांस और घास दोनों गंगा मैया की गोद में बनते रहते हैं और बांगड़ परमात्मा निर्निमेष देखता रहता है। उसका इस बनने बिगड़ने से कोई संबंध नहीं है। ये शरीर में ही पंचभूतों की उत्पत्ति दिखा दिया करते थे। एक बार बाबा ने इन लोगों को उपदेश दिया था कि सत्य का अनुभव कर्म साध्य नहीं है। बिना कुछ किए तो इतना हो गया है, तो कुछ करने पर इससे छुट्टी कैसे मिलेगी। मोकुलपुर वाले बाबा निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ थे। इनमें सिद्धियां भी बहुत थीं, किंतु इन तीनों को सिद्धियों में कोई रुचि नहीं थी। सबके सब परमात्मा के साक्षात्कार के लिए उत्कंठित थे। रविवार के दिन प्रातः उठते ही 14 मील के लगभग चलकर बाबा के पास जाते, सत्संग करते और सायंकाल चलकर रात तक लौट आते थे। यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। 2 बार मोकुलपुर वाले बाबा नाव से महराई आए। झगरू सिंह कानूनगो ने उनके लिए सारी व्यवस्था की और सेवा का प्रबंध किया। हजारों लोगों की भीड़ हो जाती। लोग अपना दुख दर्द दूर करने के लिए आशीर्वाद लेते। बाबा का कहना था, सब में सब है। प्रकृति की अनंत शक्तियाँ एक तृण में भी होती हैं। संकल्प से वे जग जाती हैं। उनका यह भी कहना था कि ब्रह्म की और मच्छर की आत्मा एक ही है, भेद सर्वथा मिथ्या है। पंडित द्विवेदी जी ने सुदर्शन जी से बाबा की सेवा करने का अनुरोध किया। इन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया।
इस प्रकार धानापुर के पास गंगा तट पर सुदर्शन जी बाबा के पास पूरे 1 महीने कूस की झोपड़ी में रहे और जीवन में केवल इन्हीं संत के पास रहकर इन्होंने बड़े प्रेम से सेवा की। बाबा बनारस के आसपास के गांवों में बोली जाने वाली भाषा में उपदेश करते थे। ये बाबा लोगों को प्रायः गुरु कहते थे, किंतु सुदर्शन जी को मास्टरवा कहते। बाबा के चमत्कारों से लोग उनसे बहुत डरते थे। ऐसी प्रसिद्धि थी कि उनमें उनके रोष से 2-3 व्यक्ति मर चुके थे। उनकी बात काटने का साहस कोई नहीं करता था, केवल सुदर्शन जी ही इसमें अपवाद थे। बाबा पंडित द्विवेदी जी से कहते, यह मास्टरवा मुझसे तनिक भी नहीं डरता है। एक दिन बाबा ने सुदर्शन जी की सेवा से प्रसन्न होकर पूछा, तुझे क्या चाहिए, मांग ले। सुदर्शन जी की मुखाकृति तो माँ के समान सौम्य और स्वभाव पिता के समान तेजस्वी, अतः इन्होंने विनम्रता से ही उत्तर दिया, बाबा आप संत हैं, आपकी सेवा करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए करता हूँ। मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे मांगना नहीं आता और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। पंडित द्विवेदी को बाबा से कुछ प्रश्न पूछना होता तो वे एक दिन पहले सुदर्शन जी से कह देते। जब बाबा शौच के लिए जाते और सुदर्शन जी उनका बड़ा सा लोटा लेकर साथ चलते, तब द्विवेदी जी द्वारा पूछा गया प्रश्न वे बाबा से कह देते और बाबा उस प्रश्न का उत्तर सांझ के सत्संग में दे देते। दिन में तो माताजी आकर भोजन बनाती। शांतनु विहारी द्विवेदी बाबा और सुदर्शन जी को भोजन कराती। शाम को सब चले जाते। प्रातः सुदर्शन जी रात को बाबा के लिए खिचड़ी बनाते। एक दिन झोपड़ी से बाहर उपले सुलगाकर सुदर्शन जी ने खिचड़ी चढ़ा दी। तेज गर्मी का मौसम था, खिचड़ी आधी पक चुकी थी कि अचानक बाबा ने आदेश दिया, खिचड़ी झोपड़ी में बनाओ। सुदर्शन ने आदेश अनसुना कर दिया, क्योंकि अत्यधिक गर्मी में भीतर आग जलाना और अधिक गर्मी को निमंत्रण देना था। हवा के बंद रहने से उनकी देह पर बाहर रहने पर भी पसीने की धाराएं बह रही थीं। बाबा ने जब बार बार कहा और नाराज होने लगे तो सुदर्शन जी ने खिचड़ी का बर्तन उतारकर जमीन पर रख दिया। अब बाबा ने स्वयं झोपड़ी में उपले सुलगाए और खिचड़ी चढ़ा दी। कुछ मिनट ही बीते होंगे कि तेज वर्षा और उपल वृष्टि होने लगी। सुदर्शन जी को आश्चर्य हुआ कि अभी तो आकाश साफ था, न बादल न बिजली। 5 मिनट में ही यहाँ वर्षा कहाँ से आ गई। खींचकर बोले, बाबा आपने यह क्यों नहीं बताया कि वर्षा होने वाली है, तो प्रथम बार कहने पर ही रख देता। बाबा मुस्कुरा कर रह गए। दोनों ने चुपचाप भोजन कर लिया। दूसरे दिन के सत्संग में बोले, गुरु यह मास्टरवा मुझसे डरता तो है नहीं, उल्टे मुझे भी पढ़ा देता है। जब मैं पूछता हूँ कि तुम मेरे बिगड़ने पर डरता क्यों नहीं है, तो मुझसे ही कह देता है, जो बिगड़ेगा वह स्वयं ही तो बिगड़ेगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा जो मैं डरूं। बात तो सच है ही। वह सर्वेश्वर जिसका लाडला अनुज है, उसे किसी से भयभीत होने की आवश्यकता क्या है। महाकाल को भी उसे डराने के लिए एक बार तो विचार करना होगा। 1 महीने पश्चात बाबा तो मोकुलपुर चले गए और सुदर्शन जी को पंडित द्विवेदी जी ने अपने घर महराई ले आए। महराई से 5-6 मील दूर गंगा तट पर सेहपुर गांव है। वहां स्वामी योगानंद जी की कुटिया बनी थी। गांव के लोगों ने नियम बांध रखा था कि बारी बारी उनके लिए भिक्षा प्रतिदिन आ जाया करती थी। बड़ा सा बगीचा था, पास में गंगा जी का पावन तट था। भव्य दिव्य शरीर, प्रसन्न गंभीर वाणी, वेदांत का ज्ञान और अपने गुरु नित्यानंद पुरी जी की अनन्य उपासना करते थे। वे कहते थे, मेरे गुरु के चित्रपट में से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता प्रकट होकर मुझे दर्शन दिया करते हैं। श्रीमद् भागवत पर हृदयग्राही प्रवचन करते श्री रामकृष्ण परमहंस जी की परंपरा में थे। पंडित द्विवेदी ने उनसे श्री कृष्ण मंत्र की विधि पूर्वक क्रियावती दीक्षा ली थी। उन्होंने पंडित शांतनु विहारी द्विवेदी पर शक्तिपात और अभिषेक अनुग्रह किया था। सुदर्शन जी भी इनके सत्संग में सदा भाग लेते रहे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।